अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों सी प्लस प्लस सीरीज़ के आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है। इससे पहले हमने इनहेरिटेंस देख लिया था, उसकी टाइप्स पे स्टडी कर ली थी कि कौन कौन सी टाइप्स हैं, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में देख लिया था। तो आज जो पहली टाइप है वो है सिंगल इनहेरिटेंस, तो आज हम उस पर स्टडी करने जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। मैं आपको हर चीज़ डिटेल से समझाऊंगा, विद एग्जाम्पल हम देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम इनहेरिटेंस की एक टाइप पे स्टडी करने जा रहे हैं जो है सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस जो है पहली टाइप, इसके बारे में आपको हल्का सा तो मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था। अब हम इसकी प्रॉपर एग्जांपल करके देखेंगे। सिंगल इनहेरिटेंस होता है, इनहेरिटेंस का तो आपको पता होगा कि जो एक क्लास को दूसरी क्लास के साथ इनहेरिट करते हैं, एक क्लास का डाटा दूसरी क्लास में यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस भी होता है, ऐसे ही होता है कि एक होती है बेस क्लास, एक होती है ड्राइव्ड क्लास। ठीक है, तो जो बेस क्लास जो है ना, उसका डाटा जो है हम ड्राइव्ड क्लास में यूज़ कर सकते हैं। जो डाटा, जिसका डाटा हमने यूज़ करना है उसको कहते हैं बेस क्लास, और जो डाटा यूज़ कर रहा है उसको कहते हैं ड्राइव्ड क्लास। तो हम बेस क्लास का डाटा ड्राइव्ड क्लास में यूज़ करेंगे, उसको कहते हैं इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस भी यही होता है, इसमें भी हम बेस क्लास का डाटा ड्राइव्ड क्लास में यूज़ करते हैं। फर्दर हम इसकी एक एग्जांपल करके देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले हमने दो हेडर फाइल्स ली, एक iostream.h और दूसरी kunayo.h हेडर फाइल। ठीक है, अब मैं एक क्लास बना रहा हूँ सिंपल, जो बेस क्लास होगी। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले मैंने इंट ए लिया। इंट ए मैंने एक मेंबर ले लिया। बाकी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जितने मेंबर क्लास में होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होते हैं, तो इसको मैंने पब्लिक प्राइवेट कुछ नहीं दिया, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट मेंबर है। अब मैं पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज़ कर रहा हूँ। उसके नीचे मैंने एक फंक्शन बनाया है गेट डाटा ए, जो यूज़ होगा, जो हम इससे यूज़ करेंगे ए की वैल्यू को गेट करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद इंट गेट अंडरस्कोर ए, अब ये होगा वो वैल्यू जो है ना, ए की वैल्यू होगी, उसको रिटर्न करवाने के लिए। ये रिटर्न हम क्यों करवाएंगे तो वो मैं आपको जब हम जाएंगे ड्राइव्ड क्लास में, क्लास बी में, तो मैं वहाँ जाके आपको बताता हूँ कि इसको हम क्यों यूज़ करेंगे। गेट डाटा एज का फंक्शन जो है ये तो हो गया ना कि वैल्यू को गेट करने के लिए, और गेट ए जो है ये हो गया कि वैल्यू को रिटर्न करवाने के लिए। ठीक है, इसको बाकी मैं आगे जाके और डिटेल से बताता हूँ। तो ये है, हमने एक क्लास बना ली ए, जिसके अंदर हमने दो फंक्शंस पब्लिक डिक्लेयर करवा दी, एक है गेट डाटा ए के नाम से और एक गेट ए के नाम से। ठीक है, ये बेस क्लास थी। अब हम एक ड्राइव्ड क्लास बना रहे हैं, इसका अब सिंटैक्स देख लें। मैंने क्लास कीवर्ड यूज़ किया, उसके बाद क्लास का नाम लिखा ड्राइव्ड क्लास का बी, उसके बाद कोलन यूज़ किया, उसके बाद विजिबिलिटी साइन यूज़ किया। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड कोई भी यूज़ कर सकती हैं, ये डिपेंड करता है कि आपने कौन से डाटा को असेस करना है। अब मैंने पब्लिक डाटा को असेस करना है तो मैंने पब्लिक कीवर्ड यूज़ किया, अगर प्राइवेट डाटा को असेस करना होता तो मैं यहाँ पे प्राइवेट कीवर्ड यूज़ करता है। ठीक है, उसके बाद ड्राइव्ड क्लास का नाम लिख दिया, जो क्लास थी ए। ठीक है, जिससे हमने मेंबर्स को असेस करना है। ठीक है, उसके बाद मैंने इसमें भी दो जो है मेंबर्स बनाए, बी और सी, दो मैंने वेरिएबल्स ले लिए। उसके बाद पे एक मैंने पब्लिक जो है एक्सेस मॉडिफायर यूज़ किया, क्योंकि अब मैं आगे जितने भी मेंबर्स या कोई फंक्शंस बनाऊंगा तो वो सारे पब्लिक होंगे। इससे पहले ऊपर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट हो गया। ठीक है, और अब मैंने फिर एक जो है मैंने फंक्शन बनाया गेट डाटा बी, ये यूज़ होगा बी की वैल्यू को गेट करने के लिए। ठीक है, फिर मैंने एक और फंक्शन बनाया जो है ऐड के। अब जो है मैं ऐड के अंदर ना मैं ए की वैल्यू को भी गेट कर लूँगा, बी की वैल्यू को भी गेट कर लूँगा। ठीक है, क्योंकि हमने ए के साथ इनहेरिट किया हुआ है क्लास बी को, तो हम ए के डाटा को भी असेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये ऐड फंक्शन के अंदर मैं ए के डाटा को भी असेस कर लूँगा। ठीक है, ए के जो ए की वैल्यू आई होगी ना, अब देखिए जो मैंने ए के अंदर यूज़ किया था ना गेट अंडरस्कोर ए, ये मैंने बनाया है वैल्यू को रिटर्न करवाने के लिए। तो इससे हम इधर वैल्यू बी में ना, क्लास बी में रिटर्न करवा लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्ट तो ए जो है ए को असेस नहीं कर सकते, ए जो वेरिएबल है, क्योंकि वो प्राइवेट है, पब्लिक तो नहीं है, इस वजह से उसको डायरेक्ट नहीं असेस कर सकते, उसको हम किसी फंक्शन के थ्रू ही असेस करेंगे ना। तो जो गेट अंडरस्कोर ए फंक्शन हमने बनाया है, इसके थ्रू हम उसकी वैल्यू को असेस करेंगे बी के अंदर। ठीक है, इसी तरह मैंने एक और फंक्शन बनाया जो ऐड और ए और बी, इन तीनों की जो वैल्यू होगी ना उनको प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो ये मैंने दो जो है क्लासेस बना ली, बेस क्लास भी बना ली, ड्राइव्ड क्लास भी बना ली। ठीक है, उसको इनहेरिट भी कर लिया हमने। एक मेंबर हमने उसका ए जो था
फंक्शन था मैम वो हमने क्लास बी में भी इनहेरिट भी करके देख लिया। ठीक है, ये तो हमने किया कि क्लासेस के अंदर जितने भी डिक्लेरेशन करवानी थी फंक्शन जो हमें यूज़ होने थे वो हमने कर लिया। अब सब क्लास को एक एक करके डिफाइन करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो भी फंक्शन हम क्लास के अंदर बनाते हैं उसको हमने डिफाइन करना होता है। तो डिफाइन हम करते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू, क्योंकि हम डिफाइन कर रहे हैं आउटसाइड दी क्लास। तो इसके लिए सबसे पहले हमने जो है रिटर्न टाइप यूज़ की वाइड, उसके बाद क्लास का नाम लिख दिया जिस क्लास से हमने वैल्यू गेट करनी है, मेंबर को यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद मैंने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ किया। उसके बाद मैंने फंक्शन का नाम लिया गेट डाटा ए। ठीक है, बीच में मैंने जो है एक इंट एक्स जो था ये मैंने आर्गूमेंट दिया। अब जो भी एक्स के अंदर वैल्यू आएगी वो मैं ए के अंदर स्टोर करवा दूंगा। ये जब हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे ना तो तब हम यहाँ पे वैल्यू साइन करेंगे तो वो इस फंक्शन ए के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह एक और हमने ए क्लास के अंदर हमने बनाया था गेट ए। ठीक है, फंक्शन तो मैं उसको यहाँ पे डिफाइन करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर मैं जो भी ए की वैल्यू आई है ना, एक्स से जो ए की वैल्यू आई थी उसको ये रिटर्न करवा देगा। जहाँ भी हम इसको कॉल करेंगे ना वहाँ पे ए की वैल्यू को रिटर्न करवा देगा। ये है इसका फंक्शन। अब इसी तरह क्लास बी के अंदर हमने जो जो फंक्शन डिक्लेयर करवाए थे उसको भी हम एक एक करके डिफाइन करवा देते हैं आउटसाइड। इसी तरह हमने इसमें भी हमने वही सेम पहले रिटर्न टाइप यूज़ की, उसके बाद बी क्लास का नाम यूज़ किया, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ किया जो मैंने डबल कोलन यूज़ किए। ठीक है, उसके बाद गेट डाटा अंडरस्कोर बी, ये था फंक्शन जो हमने बनाया था वैल्यू को गेट करने के लिए। उसके अंदर हमने आर्गूमेंट दे दिया वाई, जो भी वाई की वैल्यू होगी वो इधर आ जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद मैंने बॉडी के अंदर चला गया बी इज इक्वल टू वाई सेमीकोलन, तो जो भी वाई की वैल्यू होगी वो बी के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब हमने ए की वैल्यू भी जो वैल्यू एक्स में आएगी वो ए में स्टोर हो जाएगी, वाई की वैल्यू बी में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट अपने फंक्शन की तरफ चलते हैं। उसके वो हमने बनाया था कि ऐड का, कि जो ए और बी की वैल्यू, अब हम ए की वैल्यू अपने बेस क्लास से इनहेरिट करेंगे और बी की वैल्यू हमने वैसे ही ले ली है अपने इसी क्लास के अंदर, तो उन दोनों को ऐड करवाएंगे। वो कैसे करवाना है कि हमने जैसे कि आपको पता है एक हमने सी और वेरिएबल बनाया था। ठीक है, क्लास के अंदर। तो अब मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, मैंने पहले भी बताई है कि अब हम डायरेक्ट असेस नहीं कर सकते ए को, क्योंकि वो ए था प्राइवेट और हमने जब अपना जो है क्लास ड्राइव की तो हमने उसके अंदर पब्लिक विजिबिलिटी ऐड की थी, हमने प्राइवेट नहीं की थी। तो अब हम प्राइवेट को असेस करने के लिए हमने वो फंक्शन बनाया था गेट अंडरस्कोर ए, जो ए की वैल्यू को रिटर्न करवा देगा, क्योंकि फंक्शन तो हमने पब्लिक में रखे थे तो उसके थ्रू हम ए की वैल्यू को असेस कर लेंगे। तो इधर भी मैंने ऐसे ही किया कि गेट अंडरस्कोर ए जो है वो एक फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया कि जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा ए की वो यहाँ पे आ जाए, प्लस बी की जो वैल्यू है जो इसी क्लास के अंदर है वो यहाँ पे आ जाएगी, उन दोनों को ऐड करके सी में शो करवा देगा। ठीक है, तो हमने ऐड का फंक्शन भी डिफाइन कर दिया। इस तरह लास्ट फंक्शन रह गया डिस्प्ले, जिसमें हमने ए और बी और सी इन तीनों की वैल्यू को डिस्प्ले करना है, और ये भी क्लास बी थी उसके अंदर हमने फंक्शन बनाया था, तो ये मैंने फंक्शन आउटसाइड पे डिफाइन कर रहा हूँ। अब इसके अंदर मैं बॉडी के अंदर चला गया, मैंने जो है एक स्टेटमेंट प्रिंट किया द वैल्यू ऑफ ए इज़। ठीक है, उसके बाद मैंने अब सिंपली मैं इधर भी ए नहीं लिख सकता था, क्योंकि मैं ए मेंबर है प्राइवेट है तो उसको मैं नहीं असेस कर सकता, तो मैंने भी गेट अंडरस्कोर ए ही यहाँ पे यूज़ किया ए की वैल्यू को असेस करने के लिए, जो हमने गेट अंडरस्कोर ए का फंक्शन बनाया था वहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी और ये प्रिंट हो जाएगा द वैल्यू ऑफ ए, और ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह मैंने सी आउट का फंक्शन यूज़ किया जिसमें मैंने प्रिंट करवा दी द वैल्यू ऑफ बी, जो भी बी की वैल्यू होगी वो आ जाएगी। इसी तरह सी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने डिस्प्ले का फंक्शन भी बना दिया। अब इसका मैं थोड़ा सा एक दफ़ा रिकॉल करता जाऊँ तो हमने दो क्लासेस बनाई, एक बेस क्लास एक ड्राइव क्लास थी। उसके बाद हमने उन क्लासेस के अंदर डिफरेंट मेथड्स बनाए, उसके बाद हमने उस क्लासेस के अंदर डिफरेंट फंक्शंस बनाए, और जो है हमने ए क्लास से बी क्लास में मेंबर्स को असेस किया। ठीक है, डिफरेंट उसको फंक्शंस बना के उसको उसके अंदर डिक्लेयर करवा दिया, उसके बाद आउटसाइड उसको क्लास में डिफाइन भी कर दिया। ठीक है, एक और बात आपको बताता जाऊं कि जो हमने वॉइड बी डिस्प हमने जो है एक डिस्प्ले के लिए जो फंक्शन बनाया था, इसके अंदर हमने गेट अंडरस्कोर ए, इसमें हमने फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन हमने यूज़ किया है। ठीक है, डिस्प एक फंक्शन था उसके अंदर हमने गेट अंडरस्कोर ए फंक्शन यूज़ किया है। ठीक है, तो इसको कहते हैं लिस्ट ऑफ मेंबर फंक्शन। जब हम एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन यूज़ करें ना तो उसको कहते हैं लिस्ट ऑफ मेंबर फंक्शन। ठीक हो गया, अब हम नेक्स्ट अपनी मेन बॉडी के अंदर चलते हैं और अपने सारे फंक्शन को कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट बना के। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ए और बी की वैल्यू यूज़र से लेनी है, तो मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर करवा दी ए और बी।
जो हमने एक्स और वाई में ऐड करवा के ए और बी की वैल्यू लेनी थी, ये वो है। ठीक है, उसके बाद मैंने बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ए का तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ए तो हम ड्राइव कर रहे हैं ना वहाँ से, तो उसके हमने मेंबर्स बी में यूज़ कर लिए, तो हमने बी का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने सी आउट के थ्रू का इंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, जो वो पहली वैल्यू देगा वो हम ए के अंदर स्टोर करवा देंगे सी इन के थ्रू, और जो दूसरी वैल्यू देगा वो बी के अंदर स्टोर करवा देंगे। इतनी तो आपको समझ आ गई होगी। अब हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे, उसके थ्रू हमने गेट डाटा अंडरस्कोर ए जो है ये हमने फंक्शन को कॉल कर लिया, और इसके थ्रू हमने ए को वैल्यू असाइन कर दी। जो वैल्यू भी उसने आई थी ना ए के अंदर, वो हमने ए वेरिएबल को असाइन कर दी जो हमारी क्लास के अंदर हमने यूज़ किया था। ठीक है, इसी तरह हमने ऑब्जेक्ट डॉट गेट डाटा अंडरस्कोर बी, ये जो बी की वैल्यू थी ये भी हमने उसको असाइन कर दी। अब ये देखें मैंने ए के भी डाटा को असेस कर लिया, ए का ऑब्जेक्ट ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए बगैर, क्योंकि हमने बी क्लास के अंदर उस ए क्लास को ड्राइव कर लिया था, तो हम उसके ऑब्जेक्ट उसके फंक्शन को असेस कर सकते हैं। तो मैंने इसी वजह से उसके जो है डाटा को वैल्यू साइन कर दी। ठीक, उसके बाद मैंने फिर बी क्लास का एक फंक्शन कॉल कर लिया ऐड, जिसके अंदर ए और बी की वैल्यूज हम हमारे पास आ गई थी, और हमने जो है फंक्शंस के अंदर भी सेंड कर दी थी। अब वो उन दोनों की वैल्यू को ये असेस करेगा और ऐड करवा देगा। ठीक है, और सी में स्टोर करवा देगा ऐड फंक्शन। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प, इसमें किया है कि ए की वैल्यू को भी प्रिंट करवा देगा, बी की वैल्यू को भी प्रिंट करवा देगा, और सी की वैल्यू को भी प्रिंट करवा देगा। ठीक है, एंड में हमने गेट सी यूज कर लिया। ये था हमारा फंक्शन जिसमें हमने दो क्लासेस बनाई, एक थी बेस क्लास, एक थी ड्राइव क्लास। तो बेस क्लास में हमने ए का डाटा वैल्यू असेस की, और बी में हमने जो है बी क्लास में उसमें हमने ए की वैल्यू ए से असेस की, और बी की वैल्यू वहीं पे मतलब एक मेंबर डिक्लेयर किया जिसमें हमने बी की वैल्यू को असेस किया। फिर उन दोनों को ऐड करवा के हमने उसका आंसर शो करवा दिया, ए और बी और सी तीनों की वैल्यूज़ को शो करवा दिया। ठीक है, तो ये हमने फंक्शन बनाया था। फिर हमने मेन बॉडी में जाके जो है ऑब्जेक्ट्स बना के हमने उसको कॉल करते गए। तो ये था हमारा सिंगल इनहेरिटेंस, जिसके अंदर हमने सिर्फ एक बेस क्लास थी, एक ड्राइव क्लास थी, और हमने ड्राइव क्लास में से बेस क्लास का डाटा उठा लिया। ठीक है, तो ये था अब सिंगल इनहेरिटेंस। फर्दर हम आगे जो है मल्टी इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये हम पढ़ते जाएंगे एक एक करके। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं समझ आई तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।